पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि बया क्यों कोमा से उठ जाता है और सेक्रेटरी को देखकर बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें काफ़ी साल हो गए मिले हुए। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। अब हमें बया क्योंग और सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी बोलती है कि ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं। अब सीन कट होता है और गुंजी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक नोटिस को देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि 6th फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसलिए विजिटर्स और पेशेंट को आना मना है। ये नोटिस देखकर गुंजी कुछ सोचने लगता है और अपने मेंबर्स को कहता है कि ऊपर जाओ और चारों तरफ एंट्रीज को देखो। अब गुंजी वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है कि सेक्रेटरी श्योर से बाहर आई है और वो इतनी दूर एक हॉस्पिटल में क्यों आई है। क्या वो कुछ छुपा रही है यहाँ पर? लेकिन टेसन के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हॉस्पिटल में छुपा सके। अब सीन कटता है और बया क्यों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, अब असेंबली डिस्बैंड हो गया और शोभा ने टेंशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता। अब सेक्रेटरी बोलते हैं कि अपने आप को फोर्स मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी बया क्यों को वापिस से सुला देती है और बोलते हैं कि यह काफ़ी है, ये इतना काफ़ी है अभी के लिए, तो बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दो। अब हमें दिखाया जाता है कि कुंजी के मेंबर 6th फ्लोर पर आ जाते हैं और वहाँ उनके सामने बॉडीगार्ड होता है और वो कुंजी के मेंबर बोलते हैं कि देखो कौन है, अगर तुम यहाँ पर हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। कुंजी के मेंबर बॉडीगार्ड के सामने आकर बोलते हैं कि तो सिचुएशन समझ नहीं रहे, तुम ओयामा को स्टॉप कर रहे हो। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि अगर तुम ओयामा हो तो फिर भी तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अब एक मेंबर बॉडीगार्ड के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा काम मत करो, तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके तुम किसे इम्प्रेस करना चाहते हो? अगर तुम कितने ही दिन भूखो लेकिन तुम्हारा मास्टर नहीं सुनेगा, तुम जानते हो ना। अब बॉडीगार्ड उस एक मेंबर का सर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इस तरह से सोचते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड उसे ज़मीन पर पटक देता है और दूसरे मेंबर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि तुम ओयामा के साथ मैच क्रिएट कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड उस दूसरे मेंबर के ऊपर ही पंच मारता है। ये देखकर तीसरा मेंबर घबरा जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा करोगे तुम पछताओगे। अब हमें बॉडीगार्ड तीसरे मेंबर की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि पछताएगा, तुम जानते हो ना मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो डॉग हूँ जिसने अपने मास्टर को नहीं बचा पाया। हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड उसके हाथ को पकड़ देता है और अपने फिंगर स्ट्रेंथ से उसे नीचे ज़मीन पर बिठा देता है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं वो डॉग हूँ, जब मास्टर को प्रोटेक्ट करने का टाइम आया तो मैं एक बार भी भौंक नहीं पाया, लेकिन अब ये तुम्हारा टाइम है, चलो अब तो कितना भौंक सकते हो दिखाओ। दिखाया जाता है कि वो मेंबर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और ये सबको गुंजी देख रहा होता है। अब हमें गुंजी के सामने 2 मेंबर और दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर आना मना है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुंजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करने चला जाता है, लेकिन दूसरा बंदा ब्लेड निकालने से पहले कुंजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं, तो अब अपने घाव को बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करके रखोगे तो शायद तुम बच पाओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि गुंजी उन लोगों से सिक्योरिटी कार्ड ले लेता है और बोलता है कि मैं इसे एक बार ले रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि गुंजी एक रूम में चला जाता है। तो हमें गुंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बयाक्योंग कमरे में जाता है। अब गुंजी बयाक्योंग को देखकर बोलता है कि रियुकासाकी, और ये सीन यहीं पर पूरा था। अब हमें सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी बोलती है कि जल्दी चलो इस तरफ। अब टेंशन के मेंबर दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि मिस सेक्रेटरी डायरेक्टर के पास जल्दी जाओ। अब सेक्रेटरी रूम में जाकर बोलती है कि डायरेक्टर। अब हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर के पास है बॉडीगार्ड होता है। अब सेक्रेटरी बयाक्योंग को देखकर बोलते हैं कि आप सही हो, आपको क्या हुआ? तब बयाक्योंग बोलता है कि हाँ नीचवा गुंजी आया था। अब सेक्रेटरी बोलते हैं गुंजी, वो उसने क्या किया था? अब बयाक्योंग बोलता है कि हाँ वो आया था लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो मुझे देखकर वो चला गया। हमारे दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बयाक्योंग बेड से खड़ा होकर बोलते हैं कि मिस हुआ, आपके पास मेरा फ़ोन है? अब सेक्रेटरी बोलती है कि वो तो मिस्टर बयाक्योंग के पास है। अब बयाक्योंग बोलता है कि तब ठीक है, तब आप अपना फ़ोन मुझे दो। अब बयाक्योंग को गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है। अब सीन कट होता है और फ़ोन के अदर साइड हमें एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। अब बयाक्योंग बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए फादर। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि ये वॉइस ये तो तुम्हारी है बयाक्योंग।
अब हमें पता चलता है कि वो बुढ़ा आदमी ओयामा ग्रुप का चेयरमैन होता है, जिसका नाम ओयामा टेत्सुची होता है। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि मैंने जब से वो रूमर्स सुने थे मैं चिंता में है, लेकिन अब तुम्हारी ये वॉइस सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो रूमर्स झूठे थे। अब बयाक्योंग बोलता है कि वो रूमर्स सही थे फादर, बयाक्योंग मर गया है। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है ये ऐसी बात है क्या तब मैं गोश्त से बात कर रहा हूँ। अब हमें बयाक्योंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि अब से मैं बयाक्योंग की तरह नहीं, ओयामा रोगिसाकी की तरह जीऊँगा। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि ऐसा सुनकर लग रहा है कि तुमने अपना डिसीजन बना लिया है। अब बयाक्योंग बोलता है कि जैसा आप चाहोगे फादर, मैं वैसा ही करूँगा। ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि तुम अब अपना मन क्यों बदल रहे हो, तुम ऐसा नहीं चाहते थे इसलिए तुम सियोल भाग गए थे। अब बयाक्योंग बोलता है कि मैं वहाँ भाग गया इसलिए आप अपसेट हो। अब ओयामा का चेयरमैन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ बोलता है कि तुमने जो भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया, मैं इसके बारे में काफ़ी सालों से सोचा नहीं था, लेकिन बयाक्योंग अभी भी मेरी विश वही है कि मेरा सक्सेसर तुम ही हो। इसीलिए तो मैंने तुझे वो लाइटर दिया था ताकि तुझे और तुम्हारी काबिलियत को लोग समझ सकें। लेकिन तब से लेकर अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें तुम्हारी काबिलियत के बारे में पता नहीं है। अब बयाक्योंग बोलता है कि वो तो मुझे पता है, ये तो ऑब्वियस था क्योंकि वो सोगोफेक्शन है। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ऑफिशियल सक्सेसर नहीं हूँ। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि हाँ मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। अब बयाक्योंग बोलता है कि मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे कौन बॉस बने, लेकिन तुम देख ही सकते हो कि सोगो ने लाइन क्रॉस कर दिया, उससे मेरी फैमिली को टच नहीं करना चाहिए था। अब हमें ओयामा का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं और वो बयाक्योंग की बातें सुन रहे होते हैं। तब बयाक्योंग बोलता है कि वो सारे लोग का मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं क्योंकि वो सोगो के साइड है, इसलिए वो मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। अगर उनमें दम है तो सियोल आकर दिखाएं। अब हमें बयाक्योंग को गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि मैं रोगिसाकी जो कोरिया में हूँ, चलो अब सारे रैंक्स और पोजीशन को साइड में रखकर एक दूसरे से फाइट करें। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि चलो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सोगो को मारना चाहते हो। अब बयाक्योंग बोलता है कि हाँ मैं उससे मारना चाहता हूँ। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि ठीक है तो मैं समझ गया। अब फ़ोन कट होता है और सेक्रेटरी बोलते हैं कि तुमने उठने के बाद एक काम किया है, वो है कि ओयामा के साथ वार को डिक्लेयर कर दिया। अब बयाक्योंग बोलता है कि क्यों नहीं, क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे ओयामा हो या फिर और कोई, हम टेंशन है कि नहीं। और एक और बात है क्योंकि वो हमारे साथ है अभी। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाक्योंग के पास आ जाता है और बोलता है कि मिस सेक्रेटरी क्या हुआ, आप सही हो। अब बयाक्योंग बोलता है कि देखो कौन आया है, मिस्टर बयाक्योंग या फिर रुको, मैं तुझे अभी बयाक्योंग बोलना चाहिए। अब हमें बयाक्योंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रो रहा था और बोलता है कि ये सब कुछ क्या है ब्रदर। अब बयाक्योंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, मेरे यस्सो। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।